जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। फसल बख्श। सुबह खैर। सुबह बखैर। सुबह खैर सर फजर का टाइम हो गया सर। हाँ चलो चले। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता किया तुमने? हाँ अभी बोला है नाश्ता करना है प्रॉपर। आज बहुत भूख लगी है और आज सोचा है डट के नाश्ता करूँगा। सॉरी फजल बख्श। नाश्ता मैं कर रहा हूँ, माफ़ी तुम मांग रही हो। नहीं, वो पापा ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, मोहब्बत के रास्ते में दुश्मन और मुश्किलें दोनों इक्वल होती हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, फिर मंजिल भी आसान हो जाती है। यानी तुम बाबा और मुझे दुश्मनों की कैटेगरी में डाल रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, मंजिल पे पहुंच गए तो दुश्मन मुश्किलें सब एक जैसी, सब ठीक हो जाता है। इंशाल्लाह। तुमने आगे क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि तुम मेरी मुर्शिद साईं से मिलो, फिर उसके बाद जो तुम चाहो जैसा चाहो हम वैसा करेंगे। मुर्शिद साईं वो क्या करेंगे? क्या मतलब? ये कुछ समझ नहीं आ रही। एक दफा मिलके देख लो ना उनसे। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। गरीब आदमी। हाय, कसम से जब तुम मुझे गरीब आदमी कहती हो ना, मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता हूँ। अच्छा फोन बंद कर रहे हैं, शाम में मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं नाश्ता करता हूँ डट के। हाय अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? प्याज। शादी की सुबह सुबह तुम किचन में नाश्ता चाय, खुदा का खौफ कर कुछ। बहन ने देख लिया ना कयामत आ जाएगी। तो देख ले बहन भी, चाय बना रहा हूँ। हर दिन आपके लिए बनाता हूँ, उसके लिए बनाता हूँ, अपने लिए भी बनाता हूँ। आज बीवी का पहला दिन है, उसके लिए भी बना रहा हूँ। बीवी के लिए चाय बना रहा है, नाश्ता बना रहा है। कम वफात वो क्या कर रही है? वो सो रही है और बहुत प्यारी लग रही है सोते हुए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जब शोर करेंगी तो वो उठ जाएगी, कितना अजीब लगेगा। और ये जो कर रहा है तू खुद, ये क्या है सब? ये तो मेरी मजबूरी है ना। वो एक्चुअली आपको बताना भूल गया। सुकैना बता रही थी कि उसका भाई आज हमारी तरफ आ रहा है। जी सच में? कसम से।
ओए अल्लाह, तो और क्या क्या कहा उसने? वो तेरी 17 ग्रेड की नौकरी और गाड़ी, और कुछ बताया उसने? कुछ तो कहा होगा ना। ये 1 सेकंड के अंदर आप में ये इस तरह का लालच का तूफान कहाँ से आ जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती। ऐसे ही पूछ रही थी मैं, क्या मतलब है लालच? मतलब भाई है वो उसका, पहले दिन बहन के ससुराल आ रहा है, तो खाली हाथ तो नहीं आएगा ना, कोई बहुत बड़ा तोहफा लेके आएगा ना। अम्मी रिलैक्स, थैंक यू। नहीं कर सकती ना। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि शादी में आया था वो? हाँ, किसी को बताना नहीं, लेकिन वो आया था। हाँ जी। अम्मी आप क्या कह रही हैं? बाबा इस तरह कैसे कर सकते हैं? क्या वो सारी अच्छाइयाँ भूल गए हैं फजल भाई की? और वो भी उस फरहाद के लिए? मैंने सिर्फ ये बातें तुम्हें इसलिए बताई हैं बेटे, ताकि जब हम नाश्ता लेकर आए तो फजल बख्श के बारे में कोई सवाल मत करना। मैं नहीं चाहती कि नरगिस को इस बारे में कोई शक भी हो। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ अम्मी हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है फजल भाई मुझसे मिलने नहीं आएंगे? वो तो ऑब्वियसली आएंगे। आप बाबा को मना कर दें, उनसे कहें वो ना आए। कैसी बातें कर रही हो सुकैना? सुलेमान जैसे भी हैं अब्बा हैं तुम्हारे, और अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी ससुराल में? कौन सी इज्जत अम्मी? वो इज्जत जो मुझे फजल भाई की वजह से मिली है। काश मैं आपको सब कुछ बता पाती, फिर आपको पता चलता कि मेरा भाई आपके शौहर से बहुत बढ़ के है। क्या कहना चाह रही हो सुकैना? समझी नहीं मैं। बस वक्त आने पे पता चल जाएगा। बस ठीक है, आप बाबा को कह देंगे प्लीज जब फजल भाई आए तो उनसे कोई बदतमीजी ना करें। बस, खुदा हाफिज। गोट में 4 साल बच्ची मैन होल में गिर कर जाम। हेलो, आइए जनाब, इस दफा कितने घंटों के लिए आए आप? मेरी होलिया क्या बनाया है? क्या लंदन सीधा क्लब से आ रहे हो? नहीं वो ऐसे ही कुछ डेज का ऑफ आया था, और आपने कहा था कुछ पार्टी के लोगों से मिलना है, तो काम कर लेते हैं आपके साथ। हमारी बात मान रहे हो भाई? होलिया का नहीं बताया, होलिया क्यों बनाया वैसे? ऐसे ही होता है। Oh, come on. You must be exhausted. शामी, तुम्हें आज देखकर बहुत अच्छा लगा। And I'm sure कि मेहरीन को भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। How was your flight? Hectic तो नहीं थी? नहीं, ठीक थी। आप लोग बैठे, मैं आप लोग को ज्वाइन करता हूँ बाद में। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो? बैठो, बातें कर रहे हो। अब आ गया हूँ तो बातें करते रहेंगे। किधर जा रहे हो? हलवा पूरी खाने। सीरियस? हाँ, हलवा पूरी पसंद है मुझे। इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन उस 2 टके के आदमी की बेटी को हलवा पूरी खिलाएगा आप? Seriously. सलमान, मैंने बहुत कोशिश की है, शिबरा नहीं मान रही, वो नहीं जाना चाहती। साथ क्या करूं? तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। तुमने मुझे पहले बता दिया होता ना तो यहां तक नौबत ना आती। पापा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने को फोर्स ना करें। और फिर शायद आप मुझे घर अकेला छोड़ना ही नहीं चाह रहे, इसलिए फोर्स कर रहे। शिबरा, आई एम सॉरी, इसलिए नहीं जो मैंने अभी कहा। इसलिए कि मैं आपको समझ ही नहीं सकी।
ये बात अगर तुमने औलाद की जगह पर नहीं बल्कि अगर बाप की जगह पर आकर सोची होती तो कभी ऐसा मत कहती। एक बात बताऊं आपको, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, सब आपसे, आपको अपनी परछाई मानकर। लेकिन अफसोस कि आप मुझ पे मान ना रख सके, शायद इसलिए कि औलाद की तकसीम का वो हिस्सा हूं जो कमजोर बेटी। तो वो एक और बेटी जो तुम्हारी छोटी बहन के रूप में हम सबकी राह देख रही है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उससे वहां मिलने जाना चाहिए बेटी? इंतजार कर रहे हैं तो। है भैया, तुम्हारे साहब को नाश्ते का सामान भेजने की बजाय ये फलों की दुकान और मिठाई की दुकान भेजने की क्या जरूरत थी? हैं? माँ बाबा की कसम उनसे कहना कि मेरी तो बस एक ही हसरत रह गई कि सिर्फ एक बार उनका दीदार कर सकूं, उनका माथा चूम सकूं। फिक्र मत करो खाला, हमारे मालिक तुम्हारी ये हसरत भी बहुत जल्द पूरी कर देंगे। बस अपनी निगाहें जरा तेज रखना। लो, ये क्या बात की भला? मेरी और बाज की निगाहों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, देख लेना तुम। वाह खाला, क्या हाल है? कैसे हो खाला? क्या बात है, क्या बात है, क्या खाला, अगर आपकी इजाजत हो अपनी बहन से मिल सकता हूँ प्लीज? हाँ भाई, अब उसने तुम्हें यहाँ आने जाने की इजाजत दे रखी है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? जाओ मिल लो जाके। जन्नती खातून है, खुदा की कसम जन्नती खातून है। लेकिन सुनो, शर्म की बात है वैसे, यानी पहली बार तुम शादी के बाद अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल आए हो, मुंह उठा के खाली हाथ आ गए हैं? इंसान मिठाई का एक टुकड़ा ही ले आता है साहब। खाला और टुकड़े आ रहे हैं, अभी सुलेमान साहब आ रहे हैं। मैं तो ऐसे ही मिलने आया था, दिल की आपको देखने को, अपनी बहन से मिलने को, इसलिए बस ऐसे ही आया, चल आया। अस्सलाम वालेकुम। कौन हो आप? तारुफ दो अपना। अच्छा अच्छा, बस बस, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, निकलो, जाओ बहन से मिलो। आई लव यू। हैं? खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जाना पीछे, देख तो सही क्या बातें हो रही है। गधे का गधा रहा। बिल्कुल। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? खाला तुम कह रही थी कि तुम्हारी और बाज की निगाहों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन सच बात यह कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। क्यों? तुम्हें क्या लगता है फिर? कसम है तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारी आंखों में वो ताकत ही नहीं है जो शामिर सिकंदर को देखने की ताब ला सके। चलो। बाबा को फजल भाई के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, ना बुरा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस खुश रहो। शिब्रा, अब तुम्हें कुछ पता चले ना फजल भाई के बारे में, कोई भी बात, तो तुम ऐसे रिएक्ट मत करना।
मुझे क्या पता चलेगा उसके बारे में, मजीद सब तो जानती हूँ। हाँ। पता है, मुझे लगता है कि जब हमें कोई चीज खुद से मिल जाती है ना, तो हम उसकी कदर खो देते हैं। मुझे यकीन है तुम ऐसे नहीं करोगी, लेकिन पता है फजल भाई ना, उनका दिल बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने जाना है, तुमने देखा है। तो ये बात हमेशा याद रखना, हाँ? छोटी हो मुझसे, फलसफे झाड़ती हूँ। माशाल्लाह नरगिस, तुम्हारे घर तो पहले ही इतना सामान आ चुका है। कहाँ से आया ये सामान? ये सामान ना भाई साहब, वो ज़ुहैब के अब्बा के ना एक बहुत खास, बहुत पुराने दोस्त थे, तो ये सब सामान उन्होंने भेजा है। आपका फजल बख्श तो मुंह उठा के हाथ हिलाते हुए आ गया और ठेंगा दिखा के चला गया। फजल बख्श आया था? हाँ, अभी अभी तो निकला है, आपसे नहीं मिला? नहीं, हमें नहीं दिखाई दिया। नाश्ता लगाए? मैं बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। नरगिस, मैं चाय तो बना लूं। अरे भाभी साहिबा, मैं बना लूंगी, क्यों फिक्र करती हो? वैसे ना शिबरा है बड़े नसीबों वाली, बहुत अच्छा लड़का है फरहाद जी। लड़का भी बहुत अच्छा है और मालदार भी है बहुत, मतलब ऑल इन वन ही हो गया ना। हेलो, अब्दुल रहमान, मैं सुलेमान बात कर रहा हूँ। जी सर। सर कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। एक काम करो। जी सर, हुक्म फरमाए। मैं अपने डिपार्टमेंट के एक जूनियर क्लर्क के काम से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। फजल बख्श नाम है उसका। सर उसका वैसे भी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। आप हुक्म फरमाए, उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नहीं नहीं, रोजी पे लात नहीं मारना चाहता मैं उसकी। बरोज करीम को मेरे नाम का कहकर इसका ट्रांसफर करवा दो। हाँ मैं आके साइन करता हूँ पेपर्स। ठीक है, खुदा हाफिज। अब्दुर्रहमान भाई, ये किसकी रुखसती का वक्त आ गया है? तुम्हारे यार फजल बख्श की रुखसती का वक्त आ गया। क्या? फजल बख्श? मगर क्यों? सफिया जी? शिबरा कहाँ है? हमसे इजाजत लेके गई हो? मैंने कहा भी था तुमसे कि उसे बाहर मत जाने देना। मुझसे उसे नहीं रोका गया। शायद जिस तरह आपका भरोसा उठ गया, उससे मेरा नहीं उठा, ना ही उठेगा। सोच, माँ होकर बेटी की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि उसका नफा नुकसान भी नहीं देख पा रही हो। कौन सी माँ? किस औलाद की बात कर रहे हैं सुलेमाना? क्या औलाद के फैसले करने का हक सिर्फ बाप को होता है, माँ का कोई हक? अरे किसने कहा कि नहीं है हक? तुम्हें हक हासिल है, लेकिन तुम इस वक्त फरेब के साए में खड़ी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप गलत फहमी के अंधेरे में घिरे हुए हैं। आपको भी सही और गलत समझ नहीं आ रहा। खड़ा रहने दो मुझे इसी अंधेरे में।
अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। क्या बताना चाह रहे हो? बहुत कुछ। तुम हो कौन? क्या देख रही हो? इनसे मिलो। ये है जुबैदा सिकंदर। इन्हीं के सदके, बरकत और तुफैल से मैंने अल्लाह से आज तक जो कुछ भी मांगा है मुझे मिला है। सच कहूं तो जो मांगा है उससे बढ़कर ही मिला है। अगर मोहब्बत मांगी है तो वो भी मिली है। जुबैदा सिकंदर, मुलाकात हुई थी मेरी बचपन में इनसे। अगर इनका इंतकाल तो कई सालों पहले हो गया था, बहुत छोटी थी मैं। तुम भी बहुत छोटे हो गए तब, तो फिर ये कनेक्शन कैसे बना? मैं 16 साल का था जब इनका इंतकाल हुआ था। लेकिन कुदरत ने मेरा और इनका रिश्ता मेरे पैदा होने से पहले का लिख दिया था। फजल बख्श, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा जुबैदा मेरा नाम फजल बख्श नहीं।
शामिर सिकंदर है। और यही मेरी असल पहचान है। मैंने झूठ कहा था तुमसे। काफी टाइम से सोच रहा था तुम्हें सच बता दूं, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता हूं मेरा तरीका गलत था। तुम्हें हासिल करने के लिए किया था सब कुछ। और कोई चारा नहीं था मेरे पास। यही मेरी सच्चाई है। मैं जुबैदा सिकंदर का बेटा शामिर सिकंदर हूं। और ये तुम तक पहुंचने के लिए फजल बख्श नाटक करता रहा। जीवन से भागे दौड़े है तू हारे, जितना तू जागे सोचे है हारे। मैं इवेंट मैनेजर हूँ यहाँ का। खोजे है बाहर जो भीतर है हारे, जीवन है नदिया नैया भी जाने, ठहर जा रुक जा सुन ले। नहीं पीछा मैं नहीं कर रहा जी। पीछा ये भी आपके पैसे कर रहे हैं। ये पूरे 170 रुपये आप ये किन। अरे हेलो, तुम यहाँ? मैं जिस रिश्तेदार के भरोसे गांव से शहर आया था उसने रातों रात मुझे गिरबान से पकड़ के घर से निकाल दिया। फजल बख्श? जी जी मैडम। मेरा नाम है फजल बख्श। चलो। सफर तो मैं हूँ और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामा मुझे शर्मिंदा कर दिया। कचरा है, फेंक के आओ, जाओ। जानी बेवकूफ होने के साथ साथ तुम आशिक भी निकले। ऐसे कौन है वो बदनसीब? वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने। जीवन सूफी की खाली किताब। फजल बख्श, थप्पड़ खाने के बाद ना तुम बिल्कुल सटे आ गए हो। सटे तो बहुत पहले से किया है। तुम यकीन करो, तुम कुछ नहीं जानती थी। कुछ बेहतर फील हो रहा है? हाँ, थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। इधर भी करो। अकबर बादशाह वाकई में उमरकोट से था और मैं भी उमरकोट से हूँ। वो आता है मुझे सामने से मारने के लिए, यूं हुआ मैंने गिर के पेट में मारा और यूं ऐसे ये कि क्या मैं तुम्हें बताऊं। खोकर खुद को खुद ही ढूंढे, खुद
से मिले। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कोई तकलीफ तो नहीं दी? कभी देखा भाला सदियों से, कभी अनजाना सा लगता है। मन जोगी रोगी काली रात मुसाफिर सा, मन मेरे देश के सूरज सा जो ढलता दामन यार में है। मन माया छाया अनजान नगर से आया है। मन धरती दीन धर्म से पहले, कुन फयकुन की काया है, काया जीवन से भागे दौड़े है तू हारे, जितना तू जागे सोचे है हारे। खोजे है बाहर जो भीतर है हारे। जो तू कहे